नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। उदयपुर की घटना के बाद भरतपुर में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कल बाजार बंद के आह्वान को देखते हुए पुलिस ने बाजार में होकर देर शाम को फ्लैग मार्च निकाला और जगह जगह पर पुलिस जाब्ता तैनात किया। राजसमंद जिले के आमेर थाना पुलिस ने मारपीट करके बाइक लूटने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने बाइक सवार युवक से शराब पीने के लिए 2000 रुपए मांगे थे। पैसा न देने पर आरोपी ने युवक के साथ मारपीट की और बाइक भी लूट ली। उदयपुर हत्याकांड को लेकर राजस्थान के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी और साथ ही इस केस की जांच एनआईए करेगी। इस मामले में गहनता से जांच की जा रही है। उदयपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी रियाज और गौस मोहम्मद को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में ट्रांसफर किया गया। जाने के बाद रेंज पुलिस आईजी रुपिंदर सिंह ने हाई सिक्योरिटी जेल पहुंचकर सुरक्षा बंदोबस्त का जायजा लिया। रविवार को जयपुर कन्हैयालाल को श्रद्धा सुमन अर्पित करेगा। बड़ी चौपड़ पर मौन जुलूस निकाला जाएगा और इस घटना की भर्त्सना की जाएगी। बड़ी संख्या में लोगों के बड़ी चौपड़ जुटने पर संभावना है। कोटा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से आया बड़ा बयान। उदयपुर में नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने वाले कन्हैयालाल साहू की निर्मम हत्या पर रोष प्रकट करते हुए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संभागीय संयोजक इरशाद अली ने कहा कि इस्लाम के नाम पर निर्दोषों का बेरहमी से गला काटने वाले मुसलमान नहीं हो सकते। भाजपा ने कन्हैयालाल के हत्यारों के लिए फांसी की मांग की। पार्टी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि इस घटना से सर्व समाज में जबरदस्त रोष है। प्रदेश में कानून का राज होना चाहिए और इस तरह की घटना को दोबारा अंजाम देने की हिमाकत न कर सके, इसीलिए जरूरी है कि गुनहगारों को फांसी मिले। भरतपुर में आज बड़ी धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। शहर के प्रमुख रास्तों से होकर रथ यात्रा निकली। इस दौरान मथुरा गेट पर मस्जिद के सामने मुस्लिम समाज के लोगों ने रथ यात्रा पर पुष्प अर्पित किए। कोटा में 8 वर्षीय बालिका का अपहरण करने की वारदात को अंजाम देने के मामले में आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और साथ ही आरोपी पर 10,000 का जुर्माना लगाया। हनुमानगढ़ जिले के भादरा में दिन दहाड़े एक युवक एसबीआई बैंक से 2 लाख रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गया। भादरा पुलिस के अनुसार श्योरा टाडा गांव निवासी राकेश बैंक से रुपए निकलवाने आया था और रुपए लेकर उसने बैग में रख दिए और मैनेजर से बात करने लगा। तभी एक युवक बैग लेकर फरार हो गया। जोधपुर सेंट्रल जेल एक बार फिर सुर्खियों में है। सेंट्रल जेल में 2-3 बीड़ी के बंडल छिपा लेकर जेल में ले जाते हुए पकड़े गए, जिसके बाद जेल प्रशासन की शिकायत पर जेल में बंद इन दोनों कैदियों के खिलाफ रातानाड़ा थाने में मामला दर्ज किया गया। बांसवाड़ा में एक सरकारी गर्ल्स हॉस्टल में चोर घुस गए। भीतर घुसे चोरों ने ऑफिस सहित अधिकांश कमरों के ताले तोड़े। वहीं गर्ल्स के एडमिशन से जुड़े सभी रिकॉर्ड, वहां रहने वाली वार्डन की साइकिल और अन्य कुछ सामान चोरी कर लिए। देश भर के कई बैंक खातों में लोगों को मूर्ख बनाकर साइबर ठगी करने वाले साइबर ठगों द्वारा बोले गए साइबर ठगी के जाल को डिकोड करने में जोधपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने झारखंड बिहार बॉर्डर पर एक गांव से 2 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। श्रीगंगानगर की समिजा कोठी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत कार्रवाई करते हुए गांव सलेमपुरा में एक युवक को घर में ही हथकढ़ शराब बनाते धर दबोचा। श्रीगंगानगर में बदमाशों ने सबसे पहले दुकानों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे उखाड़ दिए। इसके बाद एक एक कर 5 दुकानों के ताले तोड़कर हजारों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिए। बदमाशों ने स्वामी दयानंद मार्ग की कई दुकानों के ताले तोड़े, फिर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। डूंगरपुर में शराब तस्कर से रिश्वत मामले में गिरफ्तार धम्बोला सीआई रहे भैयालाल अंजना के खिलाफ 84 थाने में आपराधिक मामला दर्ज हुआ है। सीआई के खिलाफ शराब तस्करी के आरोपी के घर पर जाकर तोड़फोड़ करने और धमकियां देने के आरोप है। धम्बोला सीआई ने शराब तस्कर चंदूलाल फौजी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया, जिसके बाद धम्बोला सीआई ने आरोपी की जमानत में अड़चन नहीं आने देने और सेटलमेंट की एवज में रिश्वत मांगी थी। मां गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना गांव में फैलते ही पूरी खलबली मच गई।
इस घटना के बाद ग्रामीण आक्रोश में दिखाई दे रहे हैं और आरोपी को सजा देने की भी मांग कर रहे हैं। शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों बालिकाओं को दस्तयाब कर बाल कल्याण समक्ष पेश किया। सभी बालिकाओं को संरक्षण की आवश्यकता को देखते हुए बालिका गृह में अस्थायी प्रवेश दिया गया। दरअसल परिजनों से नाराज होकर दो नाबालिग बालिकाएं बिना बताए घर से निकल गईं। दोनों बालिकाएं ट्रेन में बैठकर जयपुर चली गईं। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। राजसमंद में अवैध मादक पदार्थ गांजे का अवैध परिवहन करते एक मामले में पिछले 6 माह से फरार वांछित को कांकरोली थाना पुलिस ने जिला कारागृह से प्रोडक्शन वारंट के तहत गिरफ्तार किया। भरतपुर में आग का तांडव देखने को मिला। फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग लग गई। इस दौरान लाखों का सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात्रि में घटना के दौरान फायर ब्रिगेड और अधिकारियों को फोन करते रहे, लेकिन किसी ने फोन तक नहीं उठाई। गोदाम में 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। दुधेश्वर महादेव मठ के महंत पारस भारती का लौटते समय अपहरण हो गया। महंत के वाहन को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। पुलिस ने पूरे जिले में नाकाबंदी कर दी है। अपहरण करने वालों का अब तक कोई सुराग नहीं लग सका। राजसमंद के राजनगर थाना पुलिस ने युवक पर जानलेवा हमला करने के आरोप में 4 युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 26 जून की रात को युवक पर जानलेवा हमला किया था। अलवर के बानसूर में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। क्षेत्र में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। बानसूर क्षेत्र में बीती रात 1 महीने के अंदर तीसरी बड़ी चोरी की घटना ने चोरों ने अंजाम दिया। आरोपी मकान में लगे लोहे के जंगले काटकर मकान में घुसे। चोरों ने कमरे में रखी अलमारी और बक्से भी तोड़ ले। जेवरात और सोने की चांदी लेकर फरार हो गए। राजसमंद की राजनगर थाना पुलिस ने ट्रांसफार्मर चोरी के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 6 मार्च को आयुर्वेद अस्पताल नांदेड़ा के पास से ट्रांसफार्मर चोरी कर लिए। श्रीगंगानगर के राजियासर में युवक के शव मिलने के मामले में मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए शव पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। परिजनों ने 2 पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की मांग की है। चित्तौड़गढ़ में पुलिस मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए अभियान के तहत कार्रवाई कर रही है। 2 किलो अवैध अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। बांसवाड़ा में बेटी के घर जा रहे पिता को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया, जिससे पैदल जा रहे बुजुर्ग पिता की मौके पर ही मौत हो गई। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में हो रही चोरियों को पुलिस रोकने में नाकाम साबित हो रही है। इस बार चोरों ने मंडरेला बाईपास चौराहा रोड के पास वार्ड नंबर 44 में भगेरिया फार्म हाउस के पास चोरों ने एक घर में चोरी कर 36,000 नकद और लाखों का सामान पार कर दिया। उदयपुर हत्याकांड में 2 और आरोपियों को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हत्या के षड्यंत्र रचने के मामले में गिरफ्तार किया। वहीं 3 अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी मोहम्मद रियाज अंतारी के आतंकी मंसूबे हैं। रियाज की बाइक का नंबर 2611 है। रियाज की बाइक का नंबर मुंबई में हुए हमले 2611 को याद दिलाता है। मोहम्मद रियाज अत्तारी मुंबई के आतंकवादी हमलों के बाद से देश विरोधी मानसिकता को पाल बैठा और लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान से संपर्क रख उदयपुर में अपना नेटवर्क बढ़ा रहा था। उदयपुर हत्याकांड के दोनों आरोपियों को देर रात उदयपुर से अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया। कोर्ट से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश होने के बाद सुरक्षा के नजरिए से दोनों आरोपियों को देर रात कड़े सुरक्षा पहरे में उदयपुर से अजमेर रवाना किया गया। देर रात करीब 2 बजे अजमेर के हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया। दोनों आरोपियों से अब जांच एजेंसियां आगे की कानूनी प्रक्रिया को लेकर पूछताछ कर रही है। उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों की आज जयपुर एनआईए कोर्ट में पेशी की गई। आरोपियों को राजस्थान में रखकर पूछताछ की जाएगी। सुजानगढ़ के बाजार उदयपुर की घटना के विरोध में स्वतः बंद है। हिंदू संगठनों के आह्वान पर बाजार बंद की अपील की गई थी। इसके बाद शुक्रवार को बाजार नहीं खुले। उदयपुर में कन्हैया हत्याकांड मामले से जुड़े 3 और लोगों को धमकी दी गई। इस मामले में आज जैन समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और सुरक्षा की मांग की। कन्हैया लाल हत्याकांड को लेकर प्रतापगढ़ बंद के दौरान पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आया। सुबह से ही पुलिस के आला अधिकारी शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते नजर आए। उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के कारण जिले में बुधवार से नेट बंद कर दिया गया था। इस कारण गुरुवार और शुक्रवार को भी नेट बंद रहा, जिसके कारण पिछले 2 दिनों से लोगों को परेशानी हो रही है।
ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले छात्र छात्राओं को भी असुविधा हो रहा है। वहीं जीपीएस बंद होने के कारण बाहर से आने वाले लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लोगों से पता पूछकर पहुंच रहे हैं। उदयपुर हत्याकांड को लेकर बीकानेर रेंज में करीब 10 जगहों पर आज बंद का आह्वान किया गया, जिसके चलते आज रेंज प्रभारी एडीजी ए पोंचुमी ने बीकानेर पहुंचे और उन्होंने अभय कमांड में बीकानेर शहर की बंद की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान रेंज आईजी ओम प्रकाश और एसपी योगेश यादव ने उन्हें व्यवस्थाओं की जानकारी दी। इस दौरान एडीजी ने शहर में लगे कैमरों की मदद से कई क्षेत्रों को देखा। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर आज प्रतापगढ़ में हिंदू समाज की ओर से बंद का आयोजन किया गया। बंद को देखते हुए पूरे जिले में पुलिस की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए। प्रतापगढ़ में लगातार तीसरे दिन इंटरनेट सेवाएं बंद है और धारा 144 लागू की गई है। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। आज सकल हिंदू समाज की ओर से बुलाए गए बंद के कारण बाजारों में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया। और अब बात दौसा की, जहां कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर विश्व हिंदू परिषद सहित विभिन्न हिंदू संगठनों ने दौसा बंद का आह्वान किया। दौसा बंद के आह्वान पर व्यापक असर देखने को मिला। आज सुबह से ही दौसा के सभी प्रमुख बाजार पूरी तरह बंद रहे। वहीं दौसा के बाहरी क्षेत्र के बाजारों में इसका मिला जुला असर देखने को मिला। उदयपुर की घटना को लेकर अलग अलग हिंदू संगठनों ने बाड़मेर बंद किया। वहीं मुख्य बाजार में बंद को समर्थन मिल रहा है। उदयपुर की घटना पर सीकर बंद का ऐलान किया गया। अलग अलग संगठनों ने बंद का समर्थन किया। आज सुबह से ही बाजार नहीं खुले। श्रीगंगानगर में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक मशाल यात्रा के स्वागत के दौरान विवाद बॉक्सिंग और कराटे कोच में हुआ। कराटे खिलाड़ियों ने स्थानीय प्रशासन को शिकायत दी। चुरू के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा शुक्रवार को नेशनल डॉक्टर्स डे पर राजकीय भरतिया जिला अस्पताल में सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चुरू जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा के निर्देशानुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जिला टास्क फोर्स की बैठक शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। उदयपुर में कन्हैया हत्याकांड के बाद से बंद नेटबंदी को प्रशासन ने अगले 24 घंटे के लिए बढ़ा दिया। प्रशासन ने कानून और सुरक्षा की दृष्टि से उदयपुर और राजसमंद जिले में इंटरनेट पूरी तरह से बंद रखने का फैसला लिया। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल रेलवे सुरक्षा आरपीएफ के तत्वाधान में आयोजित बाइक रैली डीआरएम ऑफिस से रवाना हुई। सरहदी बाड़मेर जिला मुख्यालय पर आयोजित हो रही पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। बाड़मेर जिले में 4 परीक्षा केंद्रों पर 2384 परीक्षार्थी शामिल हैं। इसके साथ ही पुलिस ने स्क्वाड टीम, मोबाइल यूनिट टीम का भी गठन किया है। अलवर जिले में शांति और अहिंसा निदेशालय की ओर से आगामी 7 जुलाई से 9 जुलाई तक जयपुर संभाग में महात्मा गांधी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। अलवर में जन जन के आराध्य भगवान जगन्नाथ विवाहोत्सव को लेकर स्थानीय पुराना कटला स्थित जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ और जानकी मैया के विवाह संस्कार के लिए विधि विधान कार्यक्रम का पूरा किया गया। अलवर फोर्ट की ओर से शुद्ध जल अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत शहर के नंगली सर्किल पर नगर परिषद और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कल्प के सदस्यों ने नांगली सर्किल पर पौधारोपण किया। इसके बाद पेयजलग्रस्त इलाकों के लिए शुद्ध जल उपलब्ध कराने को लेकर पानी के टैंकर को झंडी दिखाकर रवाना किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज उत्तर पश्चिम रेलवे और रेलवे सुरक्षा बल की ओर से डिजिटल वाहन प्रदर्शनी को रवाना किया गया। ये वाहन प्रदर्शनी 32 दिनों में 75 रेल स्टेशनों पर उत्तर पश्चिम रेलवे और रेलवे सुरक्षा बल की उपलब्धियों को प्रदर्शित करेगी। राजसमंद जिले में आज हुई बारिश के साथ मौत बनकर गिरी आकाशीय बिजली ने 2 जिंदगियां छीन ली। पत्नी के सामने पति की मौत देखकर वो खुद बेसुध हो गई। इसके बाद राहगीरों ने दोनों मृतकों को एम्बुलेंस से आरके राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनका पोस्टमार्टम किया गया। झुंझुनू जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण इलाकों में दूसरे दिन भी इंद्रदेव मेहरबान रहे। दूसरे दिन हुई बरसात ने नगर परिषद के नालों की सफाई के दावों की पोल खोल दी। नालों की सफाई नहीं होने से शहर की सड़कें दरिया बनी नजर आई। शहर में आयोजित हो रही पुलिस भर्ती परीक्षा कोटा में कल आयोजित होने वाली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। ये परीक्षा 25 सेंटर पर आयोजित होगी, जिसमें 15,624 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। कोटा में 15 वर्ष की बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की वारदात को अंजाम देने के मामले में आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोषी को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
श्रीगंगानगर में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए। पिछले 2 दिनों में कोरोना के 8 नए मामले सामने आ चुके हैं, तो वहीं जून के महीने में श्रीगंगानगर जिले में कोरोना के 36 नए मामले सामने आ चुके हैं। झालावाड़ में इन दिनों कैदियों की पाठशाला चल रही है। जिला जेल में बंद करीब 168 निरक्षर कैदी इन दिनों जेल में चल रही पाठशाला में हिंदी वर्णमाला सीखने लगे हैं और उन्हें पढ़ा भी रहे हैं, तो जेल में ही मौजूद कुछ शिक्षित बंदी। जैसलमेर में राजस्थान अभियान अंतर्गत आयोजित हेल्दी लीवर कैंपेन के संबंध में की जाने वाली विभिन्न जागरूकता गतिविधियों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य भवन स्थित सभागार में शुक्रवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कोटपुतली के पावटा इलाके में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का परीक्षा परिणाम खराब होने पर अभिभावकों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। परीक्षा परिणाम कम रहने से गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल में ताला जड़ दिया। टोंक शहर में आज कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में बंद रहा। शहर के सभी बाजार पूर्णतया बंद रहे। वहीं सर्व हिंदू समाज ने कन्हैयालाल को श्रद्धांजलि दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने जयपुर के अशोक कुमार पारीक को नई दिल्ली में पुरस्कृत किया। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार के लिए उनका चयन सूक्ष्म, लघु, मध्यम और उद्यम श्रेणी में प्रथम पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। उदयपुर के हत्याकांड को लेकर प्रतापगढ़ में बाण माता मंदिर परिसर से आक्रोश रैली निकाली गई। रैली में लोगों की भारी तादाद देखने को मिली। बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। जयपुर कोविड स्वास्थ्य सहायकों को रातों रात धरने से हटा दिया गया। जबरन रात में बस में बैठाकर सभी स्वास्थ्य सहायकों को पुलिस ले गई। भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में आज कोटा में संभाग भर में किसान सड़कों पर उतरेंगे। लहसुन की बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत खरीद की मांग को लेकर किसान कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन करेंगे। भारतीय किसान संघ के प्रांत आचार प्रमुख आशीष मेहता ने बताया कि प्रदेश की गहलोत सरकार किसानों के साथ छल और विश्वासघात कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा किसानों को लाभ देने की नहीं है। सरकार द्वारा किसानों के साथ धोखाधड़ी की गई। किसान सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ मोर्चा निकालेंगे। अलवर मथुरा रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी ट्रेन की चपेट में आने से एक युवती की मौत हो गई। पुलिस द्वारा मृतक युवती का सामान्य चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराया गया। बांसवाड़ा जिले के जेतखेड़ी गांव के पास बस की छत से नीचे गिरा युवक। ससुराल से गांव लौटते समय हुआ हादसा। युवक को गंभीर हालत में एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोटा में तेज रफ्तार बाइक से गिरकर एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे पीबीएम अस्पताल में भर्ती किया गया। महिला का इलाज जारी है। पीड़िता शांतिबाई अटरू के फिरोदा गांव की रहने वाली है और अपने पति के साथ गांव से घर लौट रही थी। उदयपुर में मानसून ने एंट्री दे दी है। करीब एक सप्ताह देरी से मानसून उदयपुर पहुंचा। शाम को ही झमाझम बारिश से गर्मी से राहत मिली। सिरोही शहर में कुल प्राकृतिक 26 नाले हैं। नगर परिषद सिरोही 26 नालों की सफाई और मरम्मत करने के दावे कर रही है, लेकिन वहीं ठाकुर बाबसी के आगे बने प्राकृतिक नाले की बात की जाए तो नगर परिषद के दामों की पोल खुल गई। कोटपुतली समेत जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में बीती रात से रिमझिम बारिश का दौर जारी है। क्षेत्र में रुक रुक कर हवाओं के साथ बारिश हुई। बारिश से मौसम में ठंडक महसूस की गई। मानसून की एंट्री के साथ हुई बारिश ने टोंक शहर में नगर परिषद और जिला प्रशासन के हवाई दावों की पोल खोलकर रख दी। करीब 1 घंटे हुए मूसलाधार बारिश के बाद शहर की सड़कें जलमग्न हो गई। निचली बस्तियों में घरों में भी पानी घुस गया। प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही अजमेर में पहली बारिश से शहर भीग गया। आज सुबह ही आसमान में काले बादल छाए रहे। काले घनघोर बादलों के चलते शहर का मौसम खुशनुमा बना रहा और ठंडी हवा ने लोगों को तेज गर्मी से राहत दिलाई। टोंक में मानसून की एंट्री के साथ ही बारिश का मौसम भी शुरू हो गया है। लंबे इंतजार के बाद मानसून की अच्छी दस्तक हुई है। जिले में देर रात से बारिश का सिलसिला जारी है। जून के महीने में हुई प्री मानसून की बारिश पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा हुई। इससे किसानों ने 55,000 हेक्टेयर की बुआई कर ली है। मानसून की एंट्री के साथ ही राजधानी में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। कल शाम से शुरू हुआ बारिश का दौर रुक रुक कर आज भी देखने को मिला। बारिश के चलते लोगों को ऑफिस जाने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। श्रीगंगानगर में मानसून की पहली बारिश होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। वहीं बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। बरसाती पानी भरा होने की वजह से वाहन चालकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरअसल नगर परिषद के द्वारा नालों की साफ सफाई को लेकर दावे किए गए थे, जो
फेल होते नजर आए। टोंक में करीब 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। सड़कों पर पानी भरने से वाहन फंसते हुए भी नजर आए। नगर निगम बारिश से पहले जल जमाव को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहा था। इस दावे का पोल महज 1 ही घंटे में खुल गया। मानसून आ गया है। राजसमंद जिला प्रशासन नदी नालों की सफाई का दावा कर रहा है, लेकिन गंदगी बरकरार है। नाथद्वारा कस्बे से होकर गुजरने वाली बनास नदी गंदगी से अटी पड़ी है। मोती डूंगरी गणेश जी महाराज का पुष्य पंचामृत अभिषेक किया गया। इसमें 251 किलो दूध, 21 किलो दही, 5.25 किलो घी और 21 किलो बूरा को शामिल किया गया। गणेश जी का पंचामृत से अभिषेक कर गंगा जल से स्नान कराया गया। बाद में गणपति सहस्त्र नाम के साथ गजानन को 1001 मोदक अर्पित किए गए। सुबह 10 बजे भगवान श्री गणेश जी महाराज फूल बंगले में विराजमान किए गए। ओडिशा के पुरी से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। वहीं उदयपुर में भी आज धूमधाम के साथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी। हनुमानगढ़ जिले में मानसून की पहली बरसात से मौसम सुहाना हो गया। बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली।